नमस्कार दोस्तों। आज मैं विनोद कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट विनोद पर आपके सामने एक आया हूँ, उपस्थित हुआ हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है महत्वपूर्ण शब्दावली है और सामान्य अर्थ। जैसा कि आप लोग को पता है कि अगर लैंड के बारे में, सर्वे के बारे में, ज़मीन से रिलेटेड नापा जोखी जो भी होता है उसके बारे में अगर जानना है तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो कुछ शब्दावली है जिसको जानना बहुत ही आवश्यक होता है, जिसके वो अगर आप नहीं जानते होंगे तो आपके लिए समझना बड़ा मुश्किल रहेगा। तो आज हम समझेंगे कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली और उसका समान अर्थ क्या होता है। चलिए, टॉपिक अपना यही आज का है, तो शुरू करते हैं। आज का वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। और कोई दिक्कत आए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर भी आप मैसेज करके या कॉल कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग को टॉपिक बताया गया था आज का, वो टॉपिक है भूमि सर्वेक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण तकनीकी शब्दावली और सामान्य अर्थ। शब्दावली और सामान्य अर्थ, उसका अर्थ क्या होता है। शब्दावली तो बहुत आपको सुनने को मिलता होगा, खाता, खेसरा, खतियान, ये सब। तो उसका मतलब क्या होता है उसको आज जानेंगे विस्तार से। तो पहला पॉइंट है, आपको दिख रहा होगा। तो पहला पॉइंट ये है कि ब्लू प्रिंट नक्शा। तो ब्लू प्रिंट नक्शा क्या होता है। तो पहला अपना पॉइंट है ब्लू प्रिंट नक्शा। देख सकते हैं यहाँ पर पहले लिखा हुआ ब्लू प्रिंट नक्शा। ये क्या होता है। पूर्व में पूर्व सर्वे, जैसे अभी क्या है, बिहार में हो रहा है स्पेशल सर्वे का नाम है। जो भी लैंड का सर्वे हो रहा है उसका नाम है स्पेशल सर्वे। इससे पहले हुआ था रिविजनल सर्वे। हालांकि वो पूरे जो बिहार है, पूरे बिहार के पूरे जिलों में नहीं हो पाया था, तो कुछ ही जिलों में हो पाया था। तो और डिविजनल सर्वे से पहले एक सर्वे हुआ था जिसका नाम था कैडेस्ट्रल सर्वे, जिसको CS सर्वे भी बोलते हैं। तो ब्लूप्रिंट नक्शा क्या होता है कि पूर्व सर्वे अर्थात कैडेस्ट्रल सर्वे के मूल नक्शा की प्रतिलिपि को कहा जाता है, जो हल्के नीला रंग से रेखांकित होती है। यह वर्किंग मैप होता है। किस कैसे होता है, हल्के नीला रंग से रेखांकित होता है और उसको वर्किंग मैप कहता है। जिस पर जैसे जो अमीन होते हैं, जो लेखपाल होते हैं, वो इस पर वर्क करते हैं, उसको ही ब्लूप्रिंट नक्शा कहते हैं। दूसरा पॉइंट आता है अपना CS मैप। CS मैप क्या होता है, कैडेस्ट्रल सर्वे मैप। जो CS मैप उसी को बोलते हैं, जो कैडेस्ट्रल सर्वे में जो मैप बना था उसी को कैडेस्ट्रल सर्वे में बोलते हैं। तो आप उसका डेफिनेशन भी पढ़ सकते हैं। कैडेस्ट्रल सर्वे के नक्शा को CS मैप कहा जाता है। जो कैडेस्ट्रल सर्वे में नक्शा बना था उसको CS मैप कहते हैं। और RS मैप क्या होता है, जो रिविजनल सर्वे का नक्शा है उसको, जहाँ रिविजनल सर्वे हो चुका है वहाँ वहाँ पर RS मैप कहा जाता है। अब RS जो रीजनल सर्वे है वो हर जगह तो हुआ नहीं है। बिहार के 38 जिलों में कुछ ही जिलों में हो पाया था, जिस जो पूरा नहीं हो पाया था। तो इसको RS जो रीजनल सर्वे था उसको, उसमें जो मैप यूज होता है उसको बोलते हैं RS मैप। उसके बाद चौथा नंबर पे आता है खतियान। खतियान बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये क्या होता है, अब आपको डेफिनेशन में आसानी से समझ में आ जाएगा कि सर्वे में दर्ज भूखंडों का ब्यौरा। जो सर्वे है उसमें दर्ज भूखंडों का ब्यौरा, जैसे प्लॉट है उसका ब्यौरा, जिसमें ब्यौरा में अब क्या आएगा, जिसमें खाता संख्या, खेसरा संख्या, भूधारक का नाम, रकबा, किस्म तथा अनावश्यक विवरणी दर्ज होती है। अब खाता खेसरा क्या होता है ये भी हम समझेंगे। और ये जो खतियान होता है इसमें भूधारक का नाम, ये सब डिटेल जो होता है, जिसमें खाता खेसरा, जो लैंड का मालिक है, ज़मीन का मालिक है, उसका नाम, रकबा, कैसा ज़मीन है, वो मकान बना हुआ है या धनहर है, धन फसल होता है, वो सब किस में दर्ज होता है, खतियान में। उसी विवरणी दर्ज रहती है जिसको हम बोलते हैं खतियान। अब अपना आता है पांचवा पॉइंट। दिख रहा होगा आपको, पांचवा पॉइंट आ जाता है उसको। पहले हमें ये इरेज कर देते हैं। पांचवा पॉइंट आपको दिख रहा होगा जो है खाता संख्या। खाता संख्या क्या होता है, अब इसका डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे। खाता संख्या, खाता संख्या होता है प्रत्येक रैयत के भूखंडों का ब्यौरा। प्रत्येक रैयत मतलब जो जमीन का प्रत्येक आदमी है, जिसका प्लॉट, जो भी प्लॉट है उसका रैयत, उसका मालिक, भूखंडों का ब्यौरा सहित समेकित रूप से इंदराज कर एक धारक संख्या यानी होल्डिंग संख्या के नाम से दर्शाया जाता है। खाता संख्या कहते हैं कोई प्लॉट होता है जिसको, जैसे मान लीजिए 10 प्लॉट हैं, 10 जमीन है टाइप, 10 प्लॉट है, तो उसको नाम दे देते हैं 1 2, ऐसे नंबरिंग कर दिया जाता है, नंबर दे दिया जाता है।
जो खाता संख्या कहलाता है। प्रत्येक रैयत के भूखंडों को, जैसे मान लीजिए एक रैयत है, उसके 10 जगह प्लॉट है, तो एक खाता खुलेगा उसका, लेकिन वो जो 10 प्लॉट रहेंगे वो उसी खाते में आ जाएगा, एक ही खाते में वो सारे उसके 10 प्लॉट नंबर उसमें आ जाएंगे, तो उसको बोलते हैं खाता। अब आता है अपना खेसरा। खेसरा कहता है प्रत्येक भूखंड प्लॉट जो कि खतियान एवं नक्शा में अंकित रहता है। हर वो प्लॉट जो खतियान, जो ऊपर खतियान बताया था आपको, खतियान क्या होता है, खतियान और नक्शा में अंकित रहता है, जो नक्शा बनता है उसमें भी प्लॉट अंकित रहता है, तथा जिसके बारे में संख्या, रकबा, किस्म आदि ब्यौरा खतियान में दर्ज रहता है। ये सब डिटेल है जिसमें खतियान में दर्ज रहता है। सामान्य रूप से कहा जाता है कि खेसरा से अभिप्रेत है मानचित्र के अनुसार क्रमानुसार संख्याकित भूखंडों की दखलकारों, रकबा तथा भूखंडवार वर्गीकरण दर्शाने वाली सूची। अब खेसरा क्या होता है, मान लीजिए एक मतलब एक गांव है, मौजा है, जिसमें 10 खेसरा है, तो उसमें 10 खेसरा है, तो उसमें एक आदमी का 2 खेसरा है, मतलब प्लॉट होता है, प्लॉट को ही बोलते हैं खेसरा। उसको इंग्लिश में प्लॉट बोलते हैं, उसको बोलते हैं खेसरा, जो अलग अलग आदमियों का भी हो सकता है, एक ही आदमी का 2-3 प्लॉट भी हो सकता है, 2-3 खसरा भी हो सकता है। अब आता है तेरीज, 7वें नंबर पर तेरीज। पूर्व के सर्वे या हॉल सर्वे में खतियान का संक्षिप्त रूप को कहते हैं तेरीज। इसमें खाताधारी का नाम, कुल खेसरा एवं कुल रकबा आदि का वर्णन रहता है। तेरीज का मतलब होता है कि पूर्व सर्वे या हाल में जो सर्वे हुआ है उसका संक्षिप्त रूप से जो विवरणी होता है उसको बोलते हैं तेरीज। अब आता है 8वें नंबर पर नवैयत। जमीन का हक और प्रकार, जैसे रैयती, सिराय, यमन आदि। जमीन का हक और प्रकार, नवैयत में तो जमीन का प्रकार क्या है, धनार है, रैयती भूमि है, गैर मुजरूआ आम भूमि है, तो वो होता है नवैयत में आता है। अब पढ़ते हैं किश्तवार। किश्तवार का मतलब क्या होता है, सरजमी पर पाए जाने वाले प्रत्येक भूखंड का नक्शा रकबा के अनुसार बनाना या कृषि के अनुसार भूमि का परिमापन तथा भूखंडीकरण। किश्तवाड़ का मतलब होता है कि सरजमी पर पाए जाने वाले प्रत्येक भूखंड जो सरजमी पर है, जो जमीन पर है, हर भूखंडों का नक्शा रकबा के अनुसार बनाना। किश्तवाड़ का मतलब यही होता है कि जो भी प्लॉट है उसके हिसाब से नक्शा तैयार करना, प्रत्येक प्लॉट के प्रत्येक भूखंड के हिसाब से नक्शा रकबा के अनुसार बनाना, ये होता है किश्तवाड़। अब 10वां पॉइंट ये आता है खानापुरी। खानापुरी क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खानापुरी में क्या होता है, भू सर्वे करने के समय पंजियों में भूखंडों के बारे में विस्तृत ब्यौरा भरने या दर्ज करने की प्रक्रिया को कहते हैं। मतलब जब भी भूमि सर्वेक्षण होता है तो उसमें जो प्लॉट रहते हैं, भूखंडों के बारे में विस्तृत ब्यौरा, मतलब जो प्लॉट रहते हैं उनके बारे में जानकारी, उनके बारे में किसका ज़मीन है, वो सब जानकारी विस्तृत ब्यौरा भरने का, दर्ज करने की प्रक्रिया को, जो ये ब्यौरा भरते हैं, जो डिटेल भरते हैं, उसी प्रक्रिया को खानापुरी कहते हैं। खानापुरी से अभिप्रेत है खतियान से स्तंभों तथा यथा रैयत का नाम, खेसरा, दखल इत्यादि का सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती कार्यान्वयनों के प्रारंभिक अभिलेख लेखन चरण में भरा जाना है, ये होता है खानापुरी। तो आज का यही टॉपिक था छोटा सा हमारा। अगर आपको कोई कुछ समझ में ना आए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर इस पर बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।